क्या आप जानते हैं बजट सेशन क्या होता है? क्या आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? इकोनॉमिक सर्वे 2021 में क्या है? बजट 2021 में क्या है? क्या आप जानते हैं प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट में एड्रेस कैसे करते हैं? मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है? इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं, जो जनरल क्वेरीज होती हैं, बजट क्या होता है और इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या होती है, प्रेसिडेंट्स कैसे एड्रेस करते हैं और मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है और ये कैसे पास होता है और इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हे फ्रेंड्स, दिस इज आरएस। वेलकम ऑन माय चैनल आरएस आईएएस स्टडी 1424। अगर आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं या किसी भी सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं या जनरल नॉलेज के लिए भी ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा फ्रेंड्स। ये एक टोटल सीरीज़ होगी। स्पेशली हम इस वीडियो में आज बात करेंगे प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन पार्लियामेंट और मोशन ऑफ थैंक्स। हम मोशन ऑफ थैंक्स पे बात करेंगे टोटल कंप्लीट कि होता क्या है, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं और कैसे पास होता है, इसके जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं। देन उसके बाद एक सीरीज़ आएगी फ्रेंड्स जो हम इकोनॉमिक सर्वे की आएगी। इकोनॉमिक सर्वे की टोटल सीरीज़ होगी करीब 9-10 सीरीज़। उसमें हम टोटल एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सीरीज़ में कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या है। देन उसके पहले फ्रेंड्स एक और सीरीज़ आएगी जो कि 1 फेब को, जो हमारा बजट सेशन अभी स्टार्ट हो गया आज से, तो बजट हमारा पास होगा। उस दिन हम डिस्कस करेंगे कि हमारे बजट में क्या क्या है और प्रो और कॉन क्या है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अगेन फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डाल देंगे। वहाँ से हम कंटेंट जो पीआईबी की होती है और हिंदू एनालिसिस डेली वो हम डालते हैं, वो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस इन द पार्लियामेंट एंड द मोशन ऑफ थैंक्स। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं ये हमारे प्रेसिडेंट हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस, व्हाट इज द प्रेसिडेंट एड्रेस, व्हाट इज स्पेशल एड्रेस एंड व्हाट इज मोशन ऑफ थैंक्स। वी विल डिस्कस दीज 3 वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रेसिडेंट्स एड्रेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 86(1) आर्टिकल 86(1) के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दिया गया है कि प्रेसिडेंट्स जो है इधर हाउस या फिर बोथ हाउस को एक साथ जो है समन करेंगे अगर पब्लिक अर्जेंसी होती है उस केसेस में। लेकिन इस आर्टिकल को अब तक कभी भी यूज़ नहीं किया गया फ्रेंड्स। देयर हैज़ नॉट बीन यूज एनी ओकेशंस। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स आर्टिकल 87, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग ये क्या होता है फ्रेंड्स कि जब भी द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट्स का स्पेशल एड्रेस होता है, क्लॉज फर्स्ट कहता है कि जब भी कोई भी जनरल इलेक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, जनरल इलेक्शंस के जो फर्स्ट सेशन होगा, देखिए फर्स्ट सेशन आफ्टर द ईच जनरल इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन का फर्स्ट सेशन होगा, जैसे अभी जनरल इलेक्शन हुआ था उस 2018 में तो उसका फर्स्ट सेशन हुआ था, वो प्रेसिडेंट्स एड्रेस करेंगे। देन फ्रेंड्स ईच ईयर, पॉइंट भी नोट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ईच ईयर जो एवरी ईयर जो फर्स्ट सेशन होगा उसको प्रेसिडेंट्स एड्रेस करेंगे। इसको दोस्तों बोलते हैं स्पेशल प्रेसिडेंट्स एड्रेस एंड इसी को बोलते हैं दोस्तों, ये मोशंस होता है, मोशंस को पार्लियामेंट में पास किया जाता है अपर हाउस लोअर हाउस को, इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स मोशन ऑफ थैंक्स। देखिए, याद रखिएगा ये चीज़ कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 87 क्लास फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ प्रोविजन दिया गया है कि जनरल इलेक्शंस का जब फर्स्ट सेशन होगा, एवरी जनरल इलेक्शंस फर्स्ट सेशन, वो जो है ज्वाइंटली एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जनरल इलेक्शंस का याद रखिएगा ये चीज़, जनरल इलेक्शंस का फर्स्ट सेशन एंड फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, जो एवरी ईयर का जो पहले साल का फर्स्ट सेशन होता है, स्पेशली बजट सेशन होता है क्योंकि फेब में होता है, वो बजट सेशन होता है, 2021 का बजट सेशन है, ऐसे बजट सेशन होता है, वो हमेशा एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट्स। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया कि साल में एक बार जो फर्स्ट एड्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम वो, एंड देन फ्रेंड्स जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का है और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स स्पेशल एड्रेस। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट्स जब एड्रेस करते हैं उसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं, जो भी ड्रॉप्स गवर्नमेंट्स के रहे हैं पिछले साल के
और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रीवियस ईयर की वो सब डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर में जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ होंगी, गवर्नमेंट के स्कीम्स होंगे, गवर्नमेंट्स क्या करना चाहेगी, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो वो ये जो एड्रेस होता है फ्रेंड्स, दिस एड्रेस इज ऑन द बिहाफ ऑफ, दिस एड्रेस इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे प्रेसिडेंट एड्रेस देते हैं। ये बोथ हाउस समन करते हैं, बोथ हाउस पार्लियामेंट को, राज्यसभा और लोकसभा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब तक ये एड्रेस नहीं होगा एंड आफ्टर थैंक्स पासिस ऑफ मोशन ऑफ थैंक्स, जब तक मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होगा, देन कोई भी लेजिस्लेटिव जो भी वर्क है वो प्रोसीडिंग नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगा। लेजिस्लेटिव बिजनेस जो भी होगा वो पार्लियामेंट में स्टार्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी प्रेसिडेंट्स का एड्रेस होता है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है, देन वो पास होता है डिस्कशन के बाद, उसके बाद ही जो भी बिजनेसेस होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 दिया गया है कि वंस इन ए ईयर फर्स्ट एंड देन जनरल इलेक्शन के बाद फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कि जो पहला सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट का वो विंटर सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है ये होता है बजट का। इसलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि सिर्फ बजट के केस में ही होता है, बजट को तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बजट सेशन। तो ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए व्हाट इज मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स, देखिए मोशन ऑफ थैंक्स कुछ नहीं होता है, सिंपल इसे एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, जो इस स्टार्ट होता है बजट सेशन। अब ये जरूरी नहीं है कि बजट सेशन का ही हो, क्योंकि हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स जैन से, जैन में होता है 1 फेब को हमारा बजट सेशन स्टार्ट होता है, इसलिए इसको बजट सेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट की अचीवमेंट की लिस्ट रहती है, फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है और प्रीसीडिंग ईयर की, और जो आने वाले एजेंडा होते हैं नेक्स्ट ईयर की, वो सब डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद दोस्तों इस एड्रेस को मोशन ऑफ थैंक होता है, जो कि मूव करता है, जो कि रूलिंग पार्टी होती है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में, इसको डिस्कस किया जाता है, देन पास होता है फ्रेंड्स। इसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं, कैसे पास होता है और कैसे डिस्कशन होता है फ्रेंड्स। तो देखिए डिस्कशन, मोशन ऑफ थैंक्स का डिस्कशन होता है। देखिए क्लास सेकेंड ऑफ आर्टिकल 87 ये कहता है फ्रेंड्स कि देखिए इसमें एक टाइम लिमिट दिया जाता है एजेंडा का डिस्कशन के लिए राज्यसभा और लोकसभा में, जो कि रूल बुक अकॉर्डिंग टू 14 और 21 है, ठीक है फ्रेंड्स, डिस्कशन के लिए। फिर अकॉर्डिंग टू रूल बुक 15, रूल 15 डिस्कस के लिए रिफर किया था प्रेसिडेंट्स को, फिर प्रेसिडेंट्स बाद में मोशन ऑफ थैंक्स को जो पार्लियामेंट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, देखिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले क्या करते हैं, थ्रू पार्लियामेंट्री अफेयर के थ्रू एक किसी पर्सन्स को, वो एमपी हो, मिनिस्टर कोई भी हो, किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं, और फिर वो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करते हैं, वो मोशन ऑफ थैंक्स को प्रोसीड करेगा इन ईच एंड एवरी हाउस, मतलब बोथ हाउस में सेपरेटली प्रोसीड करेगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। प्रेसिडेंट्स देखिए अपॉइंट करते हैं, थैंक्स, देखिए मोशन ऑफ थैंक्स मूव बाय द मेंबर, और उसको सेकेंडेड करता है कोई अंदर मेंबर, जो कि अपॉइंट किया था, सिलेक्टेड बाई, जो सिलेक्ट किया था दोस्तों प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं किसी भी एक पर्सन को, फिर वो सेकेंड पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस में मोशन ऑफ थैंक्स को प्रोसीड करते हैं, टेबल करते हैं, देन सेकंड पर्सन को टेबल करता है, डिस्कस होता है, देन अमेंडमेंट आफ्टर दैट पास होता है। ये सब प्रोसीडिंग है। तो आगे बढ़ते फ्रेंड, देखिए अमेंडमेंट, क्या मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंड कर सकते हैं? यस, इट कैन बी अमेंडेड एंड 3 टाइम्स अब तक हो चुका है फ्रेंड्स। तो देखिए नोटिस देते हैं मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंड करने के लिए, और ये डिसाइड करते हैं दोस्तों एप्रोप्रिएट स्पीकर, ठीक है। ये चीज़ें अब वेरी इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ डिस्कशन, तो क्या क्या डिस्कस होता है, इस चीज़ को देखिए केयरफुली आप लिसन करिएगा।
देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सब कुछ डिस्कस करते हैं। दे स्पीक ऑन एवरी मैटर, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एंड अदर इशू, जो भी इश्यूज होते हैं सब कुछ डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक चीज़ और, इसमें टाइम लिमिट दिया जाता है 3 to 4 डेज का, 3 to 4 डेज का टाइम लिमिट दिया जाता है। लेकिन इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस अगर बहुत अर्जेंट होता है तो इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। कोई अर्जेंट गवर्नमेंट बिल हो या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस हो जो कि पब्लिक अर्जेंसी के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उस केस के लिए फ्रेंड्स इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। देखिए टाइम अलॉट किया जाता है मोशन ऑफ थैंक्स के लिए, अलग अलग पार्टीज़ के लिए ग्रुप उसमें, और उस 3 से 4 दिन बाद जब टाइम का डिस्कशन होता है फ्रेंड्स, तो प्राइम मिनिस्टर रिप्लाई करते हैं, डिबेट होता है। देखिए कोई भी जैसे बिल पास होता है, सिंपल से एक बिल होता है, ये मोशन होता है, तो ये डिबेट होता है। फिर डिबेट के बाद इसको पुट किया था वोट के लिए, इसको वोट के लिए बोथ हाउस में पुट किया जाता है। और अगर कोई भी अमेंडमेंट पास होता है, ये एक्सेप्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ स्पीकर करेंगे, नॉट करेगा स्पीकर करेंगे एक्सेप्ट। ये पुट किया था पार्लियामेंट में। अगर कोई अमेंडमेंट पास होता है स्पीकर के द्वारा, तो फिर इसको जो है मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्टेड अमेंडमेंट फॉर्म, फिर उसको अमेंड किया जाता है। लेकिन ये देखिए अभी हम बीच में डिस्कस करें, 3 टाइम्स इसको अमेंड किया जा चुका अब तक। मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्टेड बाय द राज्यसभा के द्वारा 3 टाइम्स। क्योंकि देखिए मेजोरिटी जो होती थी किसी जो भी रूलिंग पार्टी होता है, जनरली लोकसभा में मेजोरिटी होती है, राज्यसभा में मेजोरिटी कम होती थी। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में लोकसभा राज्यसभा दोनों में है प्रेजेंट इंडिया गवर्नमेंट को, तो राज्यसभा में जो है 3 टाइम्स अमेंड हो चुका है। देखिए इसका फर्स्ट टाइम जो था 30 जनवरी 1980, 30 जनवरी 1980, सेकेंड टाइम 29 दिसंबर 1989, एंड जो कि इसमें 6 अमेंडमेंट थे, एंड थर्ड टाइम द 12 मार्च 2001 मोशन ऑफ थैंक्स अडॉप्टेड बाय द अमेंडमेंट। तो 3 बार मोशन ऑफ थैंक्स को अमेंडमेंट किया जा चुका है फ्रेंड्स। देन आगे बढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए द फेल्योर ऑफ, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट, द फेल्योर ऑफ द मोशन ऑफ थैंक्स, देखिए लीड्स टू डिफीट ऑफ अ गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स, एंड लीड टू कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट जो है सरकार गिर जाएगी, गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी। और इसीलिए इसको कहा जाता है दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों के मन में क्वेरी होगा कई बार, देखिए अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है सेपरेटली, राज्यसभा एंड लोकसभा अगर पास नहीं होता फ्रेंड्स, फेल्ड हो जाता है, तो गवर्नमेंट डिफीट हो जाएगी, सरकार गिर जाती है। देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है फ्रेंड्स, जो मोशन ऑफ थैंक्स होता है उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये पास नहीं होता है फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। तो फेल्यूर टू गेट मोशन ऑफ थैंक्स passed amount to defeat of the government and leads to collapse the government. This is why the motion of thanks is deemed to be no confidence motion. Very important. अब देखिए हम बात करते हैं हिस्ट्री एंड द प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, हम हिस्ट्री क्या क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। इसको जो फर्स्ट टाइम ट्रेस किया गया दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया गया था। यहाँ से उसको ट्रेस कर सकते हैं। जब गवर्नर जनरल उस टाइम पे होते थे फ्रेंड्स, वो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट वो दोनों को एड्रेस करते थे। बट ऐसा उस टाइम कोई लॉ नहीं था कि जो ज्वाइंट सिटिंग की बात कर सके। बट गवर्नर जनरल कई बार जो है सेवरल टाइम्स जो है मल्टीपल ओकेजन्स जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, दोनों को एक साथ कई बार एड्रेस कर चुके थे। देखो 1947 एंड 1950 तक जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली था, उस समय तक कोई भी प्रेसिडेंट एड्रेस नहीं हुआ था। जो आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इन्फोर्स हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एड्रेस किया था मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा फर्स्ट टाइम ऑन द जनवरी 31 1950। मतलब 31 जनवरी 1950 को पहली बार जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस डे, तब हमारे फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंटली एड्रेस किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होना चाहिए आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग, कि जो फर्स्ट सेशन होता है फ्रेंड्स वो, और जो जनरल इलेक्शंस का जो फर्स्ट सेशन होता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा इन्फोर्स हो चुका था, तो उस समय पे देखिए प्रोविजनल पार्लियामेंट
इन 1950 प्रेसिडेंट जो राजेंद्र प्रसाद थे एड्रेस बिफोर एवरी सेशन, उसके बाद से प्रत्येक सेशन में भाषण देने लगे थे। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस करने लगे थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1951, मतलब 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये हो गया था कि जो प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होगा इन पार्लियामेंट वंस इन ए ईयर, मतलब साल में एक बार होगा। उसके पहले क्या होता था कि साल में मतलब जो भी सेशंस, 3 सेशन होते थे या जितने भी सेशंस हो, 3 सेशंस होते थे फ्रेंड्स। तो जितने भी सेशंस हो वो सब में प्रेसिडेंट डिस्कस करते थे। लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के अकॉर्डिंग ये प्रोविजन को चेंज कर दिया गया। प्रेसिडेंट्स जो एड्रेस कर सकते थे वंस इन ए ईयर, और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 जो था ये 2 बार करने का प्रोसीजर, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, फ्यू एग्जाम्पल्स देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इन 85 प्रेसिडेंट्स ज्ञानी जैल सिंह ने प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, देखिए कुछ एक सब्सेंस होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ यही दिया गया था कि जो फर्स्ट सेशन होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 7 जो है फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल इलेक्शंस या फर्स्ट सेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो चीज़ें फाइनेंशियल ईयर। लेकिन कुछ सेशंस थे 1985 में, ज्ञानी जैल सिंह जो उस वक्त राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए एंड एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए पार्लियामेंट को एड्रेस किए थे। देन उसके बाद दोस्तों जो सुनामी जो आई थी, डिवास्टिंग सुनामी 2004, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को जो है उस टाइम पे यूज़ की थी बहुत पब्लिक अर्जेंसी के लिए प्रेसिडेंट्स एड्रेस टू अनाउंस, मतलब अनाउंस के लिए नेशनल लॉ, जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट नेशनल लॉ था वो अनाउंस करने के लिए प्रेसिडेंट्स, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट्स जो होते हैं बाउंड होते हैं, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट होती है, स्पेशली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट, वो जो डिसाइड करते हैं उनके बिहाफ पे ही प्रेसिडेंट्स जो एड्रेस करते हैं, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट्स को जो है गवर्नमेंट का हेड माना गया फ्रेंड्स। इस और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो फ्रेंड्स पॉलिटिकल पार्टी के हेड होते हैं। तो देखिए ये चीज़ें हैं। देन उसका 2015 में थर्ड टाइम प्रणब मुखर्जी जो है नरेंद्र मोदी की जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज थे एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से, उस चीज़ के लिए उन्होंने दोस्तों स्पेशल एड्रेस दिया था। तो देखिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, हम सब कुछ डिस्कस किए कि बजट क्या होता है फ्रेंड्स, और मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, पार्लियामेंट में कैसे पास होता है फ्रेंड्स, और क्या क्या प्रोसेसर होते हैं, तो उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। और इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका सेकेंड पार्ट होगा, क्योंकि इसके कई पार्ट्स आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स बजट के प्रोसेस, कि बजट पार्लियामेंट में कैसे पास होता है, कौन सी स्टेज से जाता है फ्रेंड्स। देन उसके बाद जो बजट 2021 होगा वो हम डिस्कस करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट में। देन इकोनॉमिक सर्वे हम बात करेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो अगेन फ्रेंड्स वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे। जय हिंद दोस्तों।